नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर लद्दाख शहरा पर पुल का किया इफ्तिताह। डिग्री कॉलेज बुधल राजौरी में नए ब्लॉक की तामीर। श्रीनगर में जॉब फेयर का इनकाद, नौजवानों ने की शिरकत। पुंछ जिले में समर वॉलीबॉल कोचिंग कैंप का इनकाद। श्रीनगर में मकामी फनकारों को तरबियत देने के लिए थिएटर वर्कशॉप का एहतमाम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर लद्दाख शहरा पर तारीख साज प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन पुल का इफ्तिताह करके अवाम के नाम वक्फ किया। ये पुल कश्मीर और लद्दाख खितों को आपस में जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सयाह सोनमर्ग जाने और साथ अमरनाथ यात्रा के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। 1992 से लोग यहाँ पुल की तामीर का इंतज़ार कर रहे थे, जो अब ख़त्म हो चुका है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जारी तेज रफ्तार तामीर और तरक्की के बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर लद्दाख शहरा पर 2 लेन पुल का इफ्तिताह किया। श्रीनगर लद्दाख शहरा पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए 2 लेन वाला स्टील आर्च ट्रस पुल तामीर किया गया है, जिसे उर्फ आम में वाइल ट्रस ब्रिज कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर के अहम तरीन प्रोजेक्टों में से एक है। आम लोग पुल की तामीर और उसे आम लोगों के नाम वक्फ करने पर मसरत का इजहार कर रहे हैं। जो लेह लद्दाख जो रोड जाता है या अमरनाथ यात्री जो आते हैं या सोनमर्ग टूरिस्ट जो आते हैं, पूरे देश भर के लोग यहाँ पे आते थे। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे इस बॉयल ब्रिज की वजह से ना बहुत सफ़र कर रहे थे। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज के एलजी साहब से और ख़ासकर यहाँ डीसी साहब जो हमारा है गांधरबल में, उसके भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इसने बहुत ही तेज़ी से इसका जो काम करवाया। बहुत सी सहूलियत हमको लोगों को यहाँ पे मिली है इस ब्रिज की वजह से। बहुत सफ़र करना पड़ता था लोगों को। जिला गांधरबल के वाइल इलाके में अपनी नौइयत का ये पहला पुल है। इस पुल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम के लिए खोल दिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल नुज़हत अशफाक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B शैलेंद्र कुमार के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट इस बात की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया तामीर और तरक्की के हवाले से वादाबंद है। ये सभी प्रोजेक्ट्स गांधरबल की तरक्की की हमारी कोशिशों के सिलसिले में एक अहम कदम है। मुझे पूरा यकीन है कि रोड अपग्रेडेशन के सभी काम, नए रोड का निर्माण तथा वाइल, तंग छतरी, यक्षमा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट उन संबंधित इलाकों के 4.25 लाख नागरिकों के जीवन में भारी बदलाव लाने वाले हैं और आवाम की खुशहाली में भी मदद करने वाले हैं। मैं सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। हर एक प्रोजेक्ट से हजारों नागरिकों को फायदा मिलने वाला है। जैसे घनियाबाद कॉलोनी से नूनर पंचायत घर तक बनी रोड इलाके के 43,000 नागरिकों को फायदा पहुंचाने वाली है और उनके जीवन में निश्चित रूप से इसके कारण सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी तरह वाइल ब्रिज से कम 21,000 भाई बहनों को फायदा होगा और उनके जीवन में सुखद बदलाव आएगा। मेरे पूर्व संचालक महोदय बता रहे थे कि यात्रा के दौरान जाम लग जाता था, उससे भी मुक्ति मिलेगी। 2 लेन पुल को 23.79 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये पुल एक आर्च किस्म का स्टील पुल है, जिसकी बुनियाद 110 मीटर और चौड़ाई 10.50 मीटर है, जबकि लंबाई 330 मीटर है।
गांदरबल के लोगों के लिए ये पुल निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि पुराने पुल से गाड़ियों को एक एक करके गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था और लोगों को मुश्किलात पेश आती थीं। लोगों को इतना फायदा, मैं क्या बोलूँगा, आपको 2-2 घंटा यहाँ वेट करना पड़ता है। इतना फ़ायदा होगा, मैं क्या कहूँगा आपकी, हद से ज़्यादा। यानी एक माजूर सुबह निकलता है, शाम 5 बजे वो गांदरबल पहुँचता है। इस तरह दिन ज़ाया होता है। मेरे ख्याल में लाखों रुपयों की फ़ायदा पहुँचेंगे, ख़ास को कंगन, सोनाबाग और अमरनाथ यात्रा की वजह से। मेरे ख्याल में ये एक अहम कदम है गवर्नर जनाबी मनोज सिन्हा की तरफ से। ये पुल कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सयाह सोनमर्ग जाने के लिए और सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि इस जगह यानी नाले सिंध पर जो पुराना पुल था, वो साल 1992 में सैलाब की जद में आने से ढह गया था। इस जगह पर बीकन के अमले ने आर्जी तौर पर यकतरफा ट्रैफिक के लिए एक लोहे का पुल तामीर किया था, जिसकी वजह से कंगन तहसील के लोग साल 1992 से मुसलसल मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हो रही थी, लेकिन अब इजाला हो चुका है। जम्मू और कश्मीर की इंतज़ामिया एक जामे मंसूबे के तहत शुबे तालीम के बुनियादी ढांचे को वुसअत दे रही है, ताकि यहाँ पसमानदा तबकों के नौजवानों को तालीम के नूर से मुनव्वर होने में दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। मंसूबे के तहत डिग्री कॉलेज बुधल राजौरी में साइंस मजमून को शामिल करने के मकसद के तहत एक नई इमारत तामीर की जा रही है। ये इमारत 3 मंजिला होगी। मंसूबे की अमल आवरी पर मकामी लोगों के क्या तासुरात है, आइए जानते हैं। डिग्री कॉलेज बुधल राजौरी में दरसो तदरीस का अमल जदीदियत और मयारी सहूलियत के तहत जारी है। हाल ही में इस डिग्री कॉलेज की नई इमारत को तलबा के नाम वक्फ किया गया। डिग्री कॉलेज से इस पसमानदा इलाके में तलबा को आला तालीम हासिल करने में आसानी हो रही है। कॉलेज स्टाफ इस इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये बिल्कुल एक इमेजिनेशन की तरह है कि हमारे इतने फॉर फ्लॉन्ग एरिया में इतना क्वालिटी एजुकेशन मिलना, इतना वेल एजुकेटेड फैकल्टी से हम जो पढ़ रहे हैं। कभी कभी व्हेन वी आर एंटरिंग इन दिस कॉलेज, ये हमारे लिए एक ड्रीम की तरह लगता है कि हमारे एरिया में ऐसा कोई कॉलेज है और हमें इतनी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है यहाँ पे, और हम काफ़ी वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट। डिग्री कॉलेज बुधल राजौरी के बुनियादी ढांचे को मजीद वुसअत दी जा रही है और अब साइंस मजमून को डिग्री कॉलेज में शामिल करने के मकसद के तहत एक नई इमारत तामीर की जा रही है। ये इमारत 3 मंजिला होगी और इसमें जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक तलबा के लिए सहूलियत मैसर रहेगी। इस नई इमारत से डिग्री कॉलेज में दाखिले में इजाफा भी हो चुका है। बच्चों के लिए हमें बड़ी दिक्कत थी यहाँ पर, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए खासकर, तो जो उसके लिए हमारे प्रिंसिपल ने जो है प्रपोजल भेजा गर्ल्स हॉस्टल के लिए, तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और हमारा वो आज तक चल रहा है काम उसमें काफ़ी तक, इंशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया उसको शुरू हुए। तो दूसरी साइंस ब्लॉक का जो था वो हमारी 3 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग उसकी कंप्लीट होगी, तीसरा जो है वो काम चल रहा है। तो दिन ब दिन इंशाल्लाह इसमें तरक्की हो रही है, हमारे कॉलेज की दिन ब दिन डेवलपमेंट हो रही है। गवर्नमेंट को जब भी हमने कोई भी प्रपोजल भेजा है, यहाँ प्रिंसिपल ने हमारे ने या हमने कमेटी ने जो भी कुछ फैसला किया है, तो आगे हमारा दिन ब दिन जो है अप्रूवल होता रहा है। डिग्री कॉलेज बुधल राजौरी में कंप्यूटर की तालीम के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम निज़ाम के तहत तलबा को तालीम फराहम की जा रही है। यहाँ असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाया गया और हर मजमून के लिए अलहदा उस्ताद तैनात है। कुछ ऐसी गर्ल्स होती थी सर जिनको अपना ड्रीम पूरा करना होता था, लेकिन सर वो यहाँ की एजुकेशन को लेके वो अपना ड्रीम नहीं थी पूरा कर सकती सर कुछ साल पहले, लेकिन अब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है सर, आज हर एक लड़की अपना ड्रीम पूरा कर सकती है सर। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी जिनकी वजह से बच्चे बाहर नहीं जा पाते थे सर, लड़कियों को कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती थी उनकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन सर आज जो चीज़ें हमें बाहर मिल रही हैं जम्मू जाके राजौरी जाके, वो आज हमें बुधल में मिल रही है सर।
जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने शोबा तालीम के बुनियादी ढांचे की तौसी के हवाले से खास तवज्जो मरकूज की हुई है, जिसकी अक्कासी डिग्री कॉलेज बुद्धल राजौरी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के हर एक ज़िले में रोज़गार मेलों का एहतमाम किया जा रहा है, जिनका मकसद बेरोज़गार नौजवानों को सरकारी और निजी इदारों में मुलाजमतें फराहम करना है, ताकि जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवान रोज़गार से हम आहंग हो सके। जारी सिलसिले की एक कड़ी के तहत गरमाई सदर मुकाम श्रीनगर में एक रोज़गार मेले का एहतमाम किया गया। नौजवानों ने इस मेले में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेरोजगार नौजवानों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के वसाइल, ज़राया और मौक़े पैदा करने की गर्ज से जम्मू कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में एक रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौजवानों ने कहा कि बेदारी रोजगार मेला उनके लिए रोजगार के हुसूल के लिए एक मौका फराहम करता है। I guess from the government initiative, it's a completely excellent step for the unemployed youth of the Jammu and Kashmir that will prevail in a good manner for the unemployed youth. Considering the undergraduate, or we can say pursuing master students, it's a good thing to start their process, to start their employed career. That's the plus point, I guess, from this particular initiative that has been taken from the government. रोजगार के मेले नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ख्वाह वो सरकारी हो या निजी शोबे में हो। हाल ही में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कौमी सतह पर जॉब मेले मुनक्किद किए गए हैं, जिनके नतीजे में हजारों तकर्रुरी खतूत तकसीम किए गए। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत श्रीनगर में ये रोजगार मेला मुनक्किद किया गया। इसका एहतमाम डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने किया था। बहुत ही खुश हो गए हम यहाँ पर, जो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है इन ऑर्डर टू अवॉइड द अनएम्प्लॉयडनेस ऑफ द यूथ। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए ताकि हर किसी को अच्छा मौका मिले यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ। जी, मैंने 2-3 कंपनीज से मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मुझे लगता है कि इफ़ गॉड विल्स कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी मेरी इंशाल्लाह। जी, मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगी, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में जो है वो इजाफा होगा, कहीं ना कहीं इजाफा होगा एम्प्लॉयमेंट में। रियासती और ज़िली सतहों पर जॉब मेले नौजवानों के लिए मुलाजमत की जगहों की सहूलत फराहम करते हैं। इस सिलसिले की मुनासबत से श्रीनगर में एक ज़िली सतह के जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में नौजवानों की फ़ाल शिरकत देखी गई। हुकाम ने बताया कि मुतल्लिका महकमा हर ज़िले में इस तरह के रोज़गार मेले मुनक्किद कर रहा है। मकसद नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना और संवारना है। हमने एक कोशिश की है लास्ट ईयर से कि हम हर ज़िले में एक जॉब फेयर करें एक क्वार्टर में। तो लास्ट ईयर हमारा टारगेट जो था 80 का, तो अल्लाह के फजल से हमने 84 किए। इस साल भी हम 84 कर रहे हैं, जिसमें 4 मेगा जॉब फेयर्स होंगे, जो 2 डिवीजन लेवल पर होंगे, 2 यहाँ कश्मीर में भी, 2 जम्मू में भी होंगे। ये हमारा श्रीनगर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब फेयर है। इसका हमारे जो मेन मकसद है 3-4 मकासद है। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि हम एक प्लेटफार्म देना चाहते हैं यूथ को भी और कंपनीज के ओनर्स को भी, ताकि वो आपस में एक इंटरेक्शन करें, ताकि आपस में उनको पता चले कि क्या वैकेंसी पोजीशन है और कौन से पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स को ये पता चलता है कि आप देख रहे हो कि इतनी कंपनीज हैं जिन्होंने 400-500 वैकेंसीज का भी इजहार किया है। तो ये ज़रूरी है कि 100-400 यहाँ ही लागू रहे, लेकिन इस वक्त कम से कम 40-50 तो इमीडिएटली हो जाए, और सेकंड फेज के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होंगे तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि 4 से होंगे, लेकिन इट विल टेक 1 मंथ और सो। इस तरह की पेशरफ्त, पहल और इक़दाम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा हो रही है, क्योंकि वो अपने इलाके में रोजगार के मुनासिब मौके तलाश करने में कामयाब हो रहे हैं।
जम्मू व कश्मीर के ज़िला पुंछ में खेल सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए शहीद डिप्टी एसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम वॉलीबॉल समर कोचिंग कैंप डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। इस कैंप में 50 लड़के और लड़कियां शामिल हुई जिन्होंने इस इक़दाम को बहुत सराहा। मज़ीद देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में गैर निसाबी और मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत शहीद डेप्यूटी एसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम वॉलीबॉल समर कोचिंग कैंप डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। नौजवान खिलाड़ियों ने समर कैंप के एहतमाम को काबिल सराहना करार दिया। सर, जो यहाँ पे शहीद मंजीत सिंह क्लब 1 मंथ का वॉलीबॉल कोचिंग कैंप लगा रहा है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि पिछले 2-3 साल से लगातार 1 मंथ का कोचिंग कैंप लग रहा है और यहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। टीम्स जम्मू कश्मीर की टीम्स अब नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला रही हैं और नेशनल मेडल्स भी आ रहे हैं अब। और टीम टॉप 8 में रेगुलर बेसिस पे अब आ रही है, हर टूर्नामेंट में टॉप 8 टॉप 10 में फिनिश कर रही है जम्मू कश्मीर की टीम। और ये बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए, एक बहुत बैकवर्ड इलाका है वॉलीबॉल के रिलेटेड से। आज से 6-7 साल पहले सकलैन भाई निकले थे, उसके बाद पिछले साल 2 लड़के इंडिया वॉलीबॉल के लिए निकले हैं। मुनक्किदा वॉलीबॉल समर कैंप में 50 नौजवान लड़के और लड़कियां शामिल हुईं। 1 माह तक चलने वाले इस कैंप का मकसद है कि यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए शुरका के मुस्तकबिल को संवारना और महफूज बनाना, ताकि वो अपने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कोचिंग कैंप जो है लगा है, ये कोचिंग कैंप जो है हर साल समर कोचिंग कैंप के नाम से यहाँ पे लगता है। तो शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब का असल मकसद जो है कि इस यूथ को जो है किस तरीके से हम बुरी आदतों से भी बचाएं और ख़ास करके जो नेशनल में कंपटीशन होते हैं उसके लिए बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए। तो मेरा यही एक मिशन है कि हम बच्चों को यहाँ से तैयार करके जो है, जैसा कि जम्मू कश्मीर की टीम के लिए जब सिलेक्शन होती है उसका ट्रायल कम होता है, तो उसके लिए हम बच्चों को यहाँ से तैयार करके वहाँ भेज रहे हैं। कैंप का इफ्तिताह कर्नल MP सिंह ने किया, जो मेहमान खुसूसी के बतौर इफ्तिताई तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खास तौर पर सरहदी अजला पुंछ और राजौरी में वॉलीबॉल की खाम सलाहियतों को तश्कील देने में मोहम्मद तारिक और उनके बेटे रमीज तारिक FIVB क्वालिफाइड वॉलीबॉल कोच की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। हम फौज में सुबह शाम खेलते हैं। सुबह अगर कोई PT कर रहा है उसमें भी खेल सकते हैं, शाम को खेलते हैं। खेल आपको फिजिकली स्ट्रेंथन करता है, साथ ही साथ में काफ़ी क्वालिटीज आप में पैदा करता है। सैक्रिफाइस, टीम स्पिरिट, एंड्योरेंस, जो कि नॉर्मल घर में बैठ के अकेले में रह के आप इन चीज़ों को नहीं हासिल कर सकते। और पुंछ जैसे बॉर्डर टाउन में आप प्रैक्टिस करते हो, इस लेवल पे आते हो, इस J&K स्टेट में सिलेक्ट होना एक खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ ही साथ आप J&K टीम से सिलेक्ट होके आप नेशनल लेवल में जाते हो, तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो आपने अचीवमेंट हासिल किया है। इस तरह की समर कैंप नौजवानों की शख्सियत साजी के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। वादी कश्मीर के थिएटर फनकारों के लिए पेशेवराना सलाहियतें निखारने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जानिब से श्रीनगर में थिएटर ड्रामा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप के दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माहिरीन ने मकामी फनकारों को एक्शन, रिएक्शन, चेहरे के तासुरात, डायलॉग डिलीवरी, स्क्रिप्ट का अर्तकाज वगैरह के गुर सिखाए। मकामी फनकारों ने वर्कशॉप को नए तजुर्बे से तामीर किया। पेश इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने श्रीनगर में थिएटर व ड्रामा फनकारों को पेशेवराना तरबियत देने के लिए थिएटर वर्कशॉप का एहतमाम किया। इसका इनेकाद जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हुए माहिरीन ने फनकारों को अपनी सलाहियतों को निखारने की तरबियत दी। फनकारों ने इक़दाम को काबिल सराहना और फ़ायदेमंद करार दिया। सर, इस वर्कशॉप की अहमियत जितनी मैं बयां कर सकूं उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि NSD के साथ जुड़ना, अगर हम सोचें कि एक
हर एक आर्टिस्ट का ख्वाब होता है कि वो एनएसडी के साथ जुड़े, और हमारी ये किस्मत है कि हम इतने खुशकिस्मत है कि एनएसडी हमारे साथ ये वहीं से आए और हमारे साथ जुड़ गए। यह काबिल तारीफ बात है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कल्चरल एकेडमी का और यहाँ की गवर्नमेंट का जिन्होंने ये कदम उठाया। इस थिएटर वर्कशॉप का बुनियादी मकसद कश्मीर में आर्ट की सरगर्मियों को फरोग देना और वादी में फन से मोहब्बत करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। वर्कशॉप के दौरान शुरका ने ऑडिटोरियम हॉल में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माहिरीन की तरफ से दी गई थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस में भी शिरकत की। ये हमारी अच्छी किस्मत है कि बाहर से लोग आए हमें यहाँ सिखाने के लिए। तो पहले तो हम एनएसडी के शुक्रगुजार हैं, और जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर साहब हैं गुलजार अहमद गनाई साहब, उन्होंने हमें ढूंढा और बोला कि आप वर्कशॉप करेंगे। तो मेरे ख्याल से वर्कशॉप हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क है, ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि हमने कभी यहाँ ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन मैंने आज पहली दफ़ा ये वर्कशॉप किया है। इस वर्कशॉप के दौरान मकामी फनकारों ने थिएटर, ड्रामा और अदाकारी से मुताल्लिक तमाम बुनियादी चीजें सीखी, जिनमें एक्शन, रिएक्शन, चेहरे के तासुरात, डायलॉग डिलीवरी, स्क्रिप्ट का इर्तिकाज और दीगर चीजें शामिल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माहिरीन ने बताया कि कश्मीर का थिएटर और फनकार दोनों लाजवाब है, ताहम इनको निखारने से ये और ज्यादा चमक सकता है। देखिए, इस तरीके की वर्कशॉप का मकसद होता है कि एक तो है आर्ट को प्रमोट करना, हमारे इंडियन ट्रेडिशन, आर्ट, कल्चर को प्रमोट करना, और दूसरा ये है कि जहाँ पे थिएटर पहुँचा नहीं है गांव-गांव में, वहाँ तक थिएटर पहुँचे। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, वो बच्चा सीखे और जाके अपने जगह पे भी काम करे, हमारे साथ भी काम करे। तो आर्ट का एक जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, आर्ट का एक्सचेंज होता है, आर्ट जो प्रमोट होता है, यही मेन मकसद होता है इसका। थिएटर को आगे बढ़ाना, कैसे आगे बढ़ें, तो इस तरीके की वर्कशॉप के थ्रू हम आर्ट को आगे भी बढ़ाते हैं, लोगों तक पहुंचाते भी हैं। गुज़श्ता चंद बरसों से कल्चरल एकेडमी मुतादिद थिएटर फेस्टिवल्स का इनाकाद कर रही है, जिनमें फन से मोहब्बत करने वाले नौजवानों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। इस तरह के प्रोग्रामों से कश्मीर में नए रास्ते और दरवाजे खुल रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा अख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप इस बारे में हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।